नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा था समास। समास की परिभाषा आपने देख ली थी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद अपने आपको लिखवाए थे कि समास के भेद आपसे पूछ ले कि कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर पूछ ले तो 4 होते हैं। 6 भेदों के नाम आपको बता दिए थे: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब अपने जो पहला समास का भेद है वो पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास परिभाषा की बात करें अव्ययीभाव समास की, तो यानी इस समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान व दूसरा पद गौण हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस पद में प्रथम पद प्रधान, यानी जिसका जो प्रथम पद होगा वो प्रधान होगा। प्रधान का मतलब अर्थ उसके संदर्भ में लिया जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? उसमें गौण हो जाता है। वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। दूसरी बात इसकी एक और ये रहती है कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो क्या हो सकता है? अव्यय हो सकता है। अव्यय का मतलब जो ऐसा शब्द जो लिंग वचन की दृष्टि से क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसका प्रथम पद अव्यय हो सकता है। दूसरी बात करें तो इसका जो प्रथम पद है वो उपसर्ग हो सकता है। प्रथम पद क्या हो सकता है? उपसर्ग। यानी ऐसा अपने पास कोई शब्द आ गया जिसमें प्रथम पद उपसर्ग है, तो वो हमेशा ही कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास में रखा जाता है। जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसको भी किस में रखा जाता है? अव्ययी समास में रखा जाता है। जैसे यथा शक्ति, जैसे यथाशक्ति समास विग्रह करें तो बन जाएगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे सपरिवार, सपरिवार इसका मतलब परिवार सहित। ये देखो अवयव शब्द आ गया, ये देखो उपसर्ग आ गया। यानी ऐसा जब भी हो तो क्या होता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिन दिन। यानी प्रतिदिन का मतलब दिन दिन। प्रति क्या है? उपसर्ग। यानी जब भी क्या हो, जिस पद में प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा पद गौण हो, या प्रथम पद अवयव हो, या प्रथम पद उपसर्ग हो, वहाँ कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास। दूसरे समास की बात करें दूसरे समास की बात करें तो दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। दूसरे समास की बात करें तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान व प्रथम पद गौण हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समास में दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, प्रथम पद क्या हो जाए? गौण हो जाए। इसके साथ साथ में तत्पुरुष समास में क्या आता है? कारक विभक्तियों का लोप होता है, उसकी विशेषता होती है। यानी अपने कारक होते हैं और उसमें से कर्ता को
और संबोधन कारक को छोड़ दें तो पीछे 6 कारक रह जाते हैं क्रम से लेकर अधिकरण तक। तो वहाँ उनकी विभक्तियों का क्या रहता है, इसमें लोप रहता है। तो ये उसकी विशेषता रहती है तत्पुरुष समास की। जैसे तत्पुरुष समास की बात करें तो हवन सामग्री, अगर समास विग्रह करें तो हवन के लिए सामग्री, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमारी, राजा की कुमारी, कुमारी किसे कहते हैं, पुत्री को, राजा की कुमारी यानी कुमारी कहते हैं पुत्री को। तो ये देखो विभिन्न विभक्तियों का क्या है, इसमें लोप है, के लिए, का, की, ये क्या है, सारे के सारे कारक की विभक्तियों का लोप रहता है किसमें, तत्पुरुष समास में। अब तत्पुरुष समास के कुछ भेद होते हैं, यानी इसके 6 भेद किए गए हैं। जितने इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है उसके आधार पर इसके भेद कर दिए गए, वो पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।